परसों मेरी बात हुई है फरिश्ते से। उसने बताया तुम बहुत बीमार हो और हॉस्पिटल में एडमिट हो। मैं परसों से बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे बात करूँ। फिर कल मैंने शाम मैसेज किया था उसे कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। उसने बताया कि तुम ठीक हो और आज सब लोग तुमसे मिलने आने वाले हैं। मैंने फरिश्ते से ये भी बोला है कि हो सके तो ये मोबाइल तुम उसको अपने घर पहुंचा दो। उसने बोला तो है मुझे, पर पता नहीं ये मोबाइल किसके पास रहेगा या यहीं पे रहेगा या जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये चला जाए। यहाँ से तो मुझे कोई खबर मिल नहीं रही है बिल्कुल भी। कैसी हो तुम, कहाँ पे हो, और मैं कैसे तुमसे बात करूँ, तुम्हारे हाल चाल पूछूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और आई एम सो सॉरी। जो तुमने मुझे बोला था, मैं चाहता था उसे मंगाना, लेकिन बीच में इतना डिस्टरबेंस हो गया हम दोनों में कि मुझे ख्याल नहीं आया। मुझे परसों ही फरिश्ते ने बोला है कि तुमने वो ऑर्डर किया या नहीं किया, तो मैंने ऑर्डर कर दिया है वो। लेकिन अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पहले ही ऑर्डर कर देता। मुझे लगा कि अब यहाँ पे कौन आने वाला है, मेरे पास कोई भी खोज खबर नहीं है। मुझे तो बस इतना ही पता है कि मुझसे सबने बात करने के लिए मना किया है। पता नहीं उसने एक दो मैसेज कैसे किए हैं। और तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती अब? और तुम्हारी ज़िंदगी में जब इतने दुख हैं तो उनमें मैं कहाँ पे हूँ? इस चीज़ से मुझे बहुत नाराज़गी है, बहुत। ऐसा लगता है जैसे मैं ज़िंदगी में कहीं हुई नहीं तुम्हारी। किसी की वजह से जो आज तक कभी था ही नहीं, उसने क्या किया है, उसने क्या बुरा किया है, उसने तुम्हें चीट किया है, तो उसकी वजह से इतना सब कुछ ख़त्म हो गया। हम दोनों दूर हो गए हैं, कोई बातचीत नहीं है। तुमने अपनी तबीयत ख़राब कर लिया, और सबसे बड़ी टेंशन मुझे इस बात की है कि तुम उतना ज़्यादा हर्ट हुई हो जितना मुझे आज तक मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हें कोई मेरे अलावा हर्ट भी कर सकता है। मुझे नहीं कहना चाहिए ये सब कुछ, कहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता था हमेशा से कि इस दुनिया में बस मैं ही वो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हूँ जो तुम्हें हर्ट कर सकता है। मैं वो इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ जो तुम्हें हर्ट कर सकता है, और मेरे अलावा कोई नहीं है। लेकिन और भी कोई है जो तुम्हें बुरी तरह तोड़ सकता है, और ये साबित हो भी गया है अब। उस वक्त पे भी तुम टूट चुकी थी, खूब रोई थी, और तुम्हारे पास उस टाइम भी मेरी बातों का कोई जवाब नहीं था, और आज भी तुम्हारे पास शायद मेरी बातों का कोई जवाब नहीं है। सिर्फ कहने भर से नहीं होता है प्यार कि मैं, हाँ मुझे पता है तुम मेरे साथ हो, लेकिन इतना हर्ट होना, तब हर्ट। सब कुछ मेरी उम्मीद से ना अलग हो रहा है। जबकि हम दोनों में शुरू में ही बात हुई थी, और मैंने बताया भी था कि शायद ही कोई सारी उम्र तुम्हारा साथ देगा, और मैं यहीं पे हूँ, मैं यहीं पे खड़ा रहूँगा। कोशिश कर रहा हूँ ना मैं खड़ा होने की। फिर तुम किसी से इतनी उम्मीदें कैसे लगा सकती हो कि तुम हर्ट हो रही हो इतने ज़्यादा, और तुमने खुद की हालत ऐसी कर ली है। पता है मुझे, अगर तुम हॉस्पिटल में गई हो तो बिल्कुल अपनी ही खामियों की वजह से गई हो, या तुमने अपना ध्यान नहीं रखा है, तुमने जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाला है माइंड पे। लेकिन मैं कहना भी नहीं चाहता, लेकिन आज ये जो भी तुम्हारी हालत है ना, ये उस इंसान की वजह से है जिसके बारे में तुम सोच सोच के इतना परेशान हो रही हो। और मेरा क्या होगा? हम दोनों ने तो सब्र रखा था, हम दोनों ने कहा था कि चाहे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने हो जाएं, हम लोगों का रिश्ता ऐसे ही रहेगा। और मैं अभी भी बेपरवाह हूँ। मुझे पता है कि कभी ना कभी तो हम लोग बात करेंगे। और तुमने अगर अपनी अपनी हालत को ऐसे ही रखा, और तुम्हें, और अगर मुझे लगता है कि मेरी जगह ख़त्म हो गई है, या मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं रखना चाहिए, या अब मेरी कोई जगह नहीं रही है, मुझे पता है जगह हमेशा रहेगी तुम्हारे दिल में। लेकिन मैं ये भी नहीं देख सकता कि तुम किसी की वजह से खुद को इतनी तकलीफ़ में डाल दो, खुद को तुम बिल्कुल मिटा दो। तुम्हें भी पता था एक न एक दिन ऐसा ही होना है।
वजह चाहे कोई भी हो, मुझे पता है वो सारी उम्र तो तुम्हारा साथ देने से रहा। खैर, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, बस इतना बताना चाहता हूँ कि मैं साथ हूँ और हमेशा रहूँगा, हर हालत में रहूँगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और हमेशा तुम मेरे लिए ऐसे ही रहोगे जैसे आज हो। मैं चाहूँ तो अभी रो लूँ, और इतना रोऊँ बहुत ज़्यादा। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। एक मम्मी का नहीं पता है कि उन्होंने मुझसे बात करने के लिए क्यों मना किया। खैर, जो हो गया है होने दो। मेरी ज़िंदगी गुस्से में तो मैं कुछ भी कह देता हूँ तुम्हें, लेकिन इतना हमेशा ध्यान रखना कि चाहे कैसा भी वक्त हो और तुम कितनी भी परेशान हो, तुम साथ हो या ना हो, लेकिन मैं हमेशा पीछा करूँगा तुम्हारा, और हमेशा ही साथ रहूँगा तुम्हारे में। लेकिन अगर तुम खुद को तकलीफ़ में डालोगी तो मैं कैसे जी पाऊँगा फिर? क्या करूँगा मैं ऐसे रह के? और क्या करूँगा उस हिम्मत का जो हिम्मत तुमने दी है, और उस साथ का जो साथ तुमने देने का वादा किया है? प्लीज़ खुद को संभाल लो, अपना ख्याल रखो। ये जो भी तुम्हें भूलने की दिक्कत हो रही है, ये ज़्यादा सोचने की वजह से ही हो रही है। पहले एक बार तुम्हारे पैर का ऑपरेशन तो हो ही गया था, ठीक है, पैर से भी तुम चल नहीं पाती ठीक से, और अब तुमने ये सारी टेंशन बढ़ा दी है। ऑलरेडी तुम हार्ट पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट हो ना, जिसमें मैं रहता हूँ। मेरे बारे में सोच सोच के तुम हार्ट पेशेंट भी तो हो गई हो। बीमार वाला हार्ट पेशेंट की बात नहीं कर रहा हूँ बाबू, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी तबीयत पहले से बेहतर होगी, और आज तुम अपने घर पे होंगी। मुझे नहीं पता है वहाँ कौन कौन जाने वाला है, पर मैं वेट कर रहा हूँ सुबह से कि काश तुम्हारा मैसेज आ जाए, काश तुम्हारे पास तक वो चीज़ चली जाए जो तुम्हारे हाथ में कभी हुआ करती थी। और आई एम सो सॉरी। 8 तारीख तक तुम्हारा वो जो तुमने मुझे बोला है वो आ जाएगा, और 10 तारीख में मैं भिजवा दूंगा। 10 तारीख मैंने डेट डिसाइड कर लिया, मैं रख दूंगा। मेरे गुस्से को एक तरफ रख के बस तुम मेरी फीलिंग्स पे ध्यान दो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और मैं कितना दुखी हूँ। प्लीज़ अपना खाने पीने का ध्यान रखो, खुश रहो। मैं हूँ ना, कोई तुम्हारे साथ रहे ना रहे, हम दोनों तो साथ रहेंगे ना, है ना? तुम्हारे फ़ोटो मिले थे मुझे। अभी दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूज़न है कि चल क्या रहा है, ऐसा क्या हो गया है जो फरिश्ते ने मुझे बोला है कि सबने मुझे फरिश्ते ने मुझे बोला था कि सब लोगों ने बात करने के लिए मुझसे मना किया है। तो अभी बहुत सारी कन्फ्यूज़न है कि ऐसा चल क्या रहा है, क्या ऐसा हुआ है, मेरी वजह से कुछ दिक्कत हुई है या किसी को कुछ पता लगा है, पाइनएप्पल को कुछ पता लगा है, क्या लगा है मुझे नहीं मालूम। लेकिन सब्र इस चीज़ का है कि एक दो तुम्हारे जो मैसेज मुझे मिले हैं, फरिश्ता टाइम टू टाइम कभी नहीं बताता है, 5-5 दिन 6-6 दिन हो जाते हैं, जब उसकी याद आता है तो बताता है। मेरे मैसेज शो नहीं होते हैं उसे, मैसेज नहीं देखता है, बात नहीं करता है उसने, उसे बिल्कुल भी कोई फ़िक्र नहीं है किसी तरह की कि मैं भी हूँ या तुम्हारा मैसेज मुझे देना है। खैर, जब तुमसे बात होगी तभी सारी चीज़ों का पता लगेगा। तुम अपना ख्याल रखना। आई लव यू सो मच मेरी ज़िंदगी। आई मिस यू। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। महसूस करो कि जितना मेरे अंदर से इस वक्त प्यार निकल रहा है, मेरे हाथों पैरों में जो मेरे रोंगटे खड़े हैं, फीलिंग्स निकल रही हैं, वो सब तुम तक जारी होंगी। आज तारीख है 7 दिसंबर, और मैं तुम्हें महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे पक्का पता है कि तुम अभी मेरे बारे में सोच रही हो। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि तुम्हारी आंखों में आंसू हैं और तुम मुझे याद कर रही हो। टाइम हुआ है 1:30। आई एम 100% श्योर कि तुम्हें मेरी याद आ रही है, बहुत याद आ रही है आज तुम्हें मेरी। आई लव यू सो मच मेरी जान। टेक केयर।